Hello there, welcome to Edu Perception. My name is Ruby and I am ex-education coordinator of GRDS Institute and also co-founder of Edu Perception. दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है क्योंकि हम अपने आसपास के जो भी एनवायरनमेंट देखते हैं वो सब ज्योग्राफी से संबंधित है, राइट। तो ज्योग्राफी है क्या, ये कभी कभी मन में भी सवाल उठता है। तो अगर ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी एक भूविज्ञान है और ज्योग्राफी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो दो यूनानी शब्दों से मिलकर हुई है, जियो प्लस ग्राफिया। अब ये जियोग्राफिया शब्द का जो पहली बार यूज़ किया था वो एक यूनानी विद्वान थे, इरेटोस्थनीज। उन्होंने इसका जियोग्राफिया शब्द का पहली बार यूज़ किया था। तो जियोग्राफिया का अर्थ क्या होता है, तो इसके अगर हम शाब्दिक अर्थ को देखें तो जियो का अर्थ होता है पृथ्वी से और ग्राफिया का अर्थ होता है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, राइट। अब अगर हम इसकी शाब्दिक अर्थ को देखें तो इसका अर्थ होता है पृथ्वी का अध्ययन करना या पृथ्वी को एक्सप्लेन करना। और जब हम पृथ्वी का अध्ययन करेंगे तो हमें पृथ्वी की स्थिति का वर्णन करना ही होगा। और जब पृथ्वी की स्थिति की बात आएगी तो हमें सौरमंडल का अध्ययन आवश्यक हो जाता है, राइट। और जब हम सौरमंडल का अध्ययन करेंगे तो हमें आकाशगंगा, उससे संबंधित अंतरिक्ष और ब्रह्मांड का अध्ययन करना ही होगा। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि ज्योग्राफी का अध्ययन है वो केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें पृथ्वी सहित संपूर्ण ब्रह्मांड का अध्ययन सम्मिलित है। इस प्रकार के अध्ययन को खगोल विज्ञान या खगोल शास्त्र कहते हैं और इसके संबंध में जो रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक होते हैं उन्हें खगोल शास्त्री कहते हैं। स्क्रीन पर आप ज्योग्राफी के टॉपिक की एक लिस्ट देख रहे हैं। इसी सीरीज़ में यूट्यूब पे ज्योग्राफी के लेक्चर आप सभी को प्रोवाइड किए जाएंगे। यह कोई आखिरी लिस्ट नहीं है क्योंकि सारे टॉपिक को यहाँ लिख पाना संभव नहीं था, इसलिए जो ब्रॉड टॉपिक हैं उन्हीं को यहाँ लिखा गया है। जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपका यूनिवर्स भी आता है, सोलर सिस्टम है, प्लैनेट्स हैं और प्लैनेट्स में ही हमारा अर्थ में हम कॉन्टिनेंट भी पढ़ेंगे और कॉन्टिनेंट, ओशन, ये सब इतने ब्रॉड टॉपिक हैं कि इसको अगर हम कॉन्टिनेंट की ही बात कर लें तो कॉन्टिनेंट की जब हम स्टडी करेंगे तो उसमें कॉन्टिनेंट में हम रिवर भी पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड माउंटेन भी पढ़ेंगे और उसकी जो कॉन्टिनेंट की स्थिति है उसकी भी स्टडी हम करेंगे। तो आइए देखते हैं हम किस किस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, उसमें यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, कॉन्टिनेंट, ओशन, ये सब के बारे में हम जानेंगे। और इसी प्रकार जो है हम इंडियन ज्योग्राफी की भी स्टडी करेंगे क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। तो हम चाहते हैं कि जितने भी एग्ज़ाम हों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, वो हम कवर करें। कम समय में हम इतना पढ़ाएं कि जिससे कि आपको उससे रिलेवेंट क्वेश्चन जो है आपको मिले एग्ज़ाम में और हम आपकी हेल्प कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर पाएँ, ये हमारा प्रयास होगा। तो हम जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, यूनिवर्स, जिसे हम हिंदी में ब्रह्मांड कहते हैं। अगर हम ब्रह्मांड की बात करें तो ब्रह्मांड क्या है, इसकी कहीं कोई सटीक परिभाषा नहीं दी गई है कि जिसे एक लाइन में आप डिस्क्राइब कर पाएँ। पर अगर हम ब्रह्मांड को बारीकी से समझें तो हम ये पाएंगे कि ब्रह्मांड में जो छोटे से छोटे पदार्थ से लेके जो बड़ी आकाश गंगाएं हैं उन सभी का सम्मिलित रूप है। इट मीन्स
हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में अंतरिक्ष, समय, ऊर्जा या उसके जो कंटेंट हैं जिसे अंतर्वस्तु कहते हैं हम, जैसे गैलेक्सीज़ हो गई, खगोलीय पिंड हो गए, तारे हैं, ग्रह हैं और भी जो अन्य पदार्थ हैं, उन्हीं का ये एक सम्मिलित रूप है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड की अगर हम बात और आगे करें तो इसकी उत्पत्ति के संबंध में कई सिद्धांत दिए गए हैं, कई अवधारणाएं हैं जिसे हम आगे देखेंगे। तो अगर हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बात करें तो 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जिसमें पहला सिद्धांत है बिग बैंग थियरी, जो बहुत फेमस है। इसे हिंदी में महाविस्फोटक सिद्धांत भी कहते हैं। इसका जो प्रतिपादन किया था, ये बेल्जियम के खगोली शास्त्री और पादरी भी रह चुके थे, जॉर्ज लेमेत्रे। इन्होंने 1927 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और दूसरा है साम्यावस्था का सिद्धांत। इसका प्रतिपादन जो है हरमन बांडी और थॉमस गोल्ड ने किया था। और तीसरा सिद्धांत है दोलन का सिद्धांत। इसको जो है डॉक्टर एलन संडेज ने इसका प्रतिपादन किया। यह जो है ब्रह्मांड के विस्तार और संकुचन के संबंध में ये सिद्धांत दिया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में मैंने आपको 3 सिद्धांत बताए हैं, जिसमें सर्वाधिक मान्य सिद्धांत जो है वो बिग बैंग थियरी है, जिसे हम महाविस्फोटक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इस सिद्धांत को हम एक और नाम से जानते हैं, विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना, जिसे इंग्लिश में हम एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि बिग बैंग थियरी का जो प्रतिपादन है वो 1927 में बेल्जियम के खगोल शास्त्री जॉर्ज लेमेत्रे ने किया था। इसे एक्सप्लेन 1967 में रॉबर्ट वेगनर ने किया। जॉर्ज लेमेत्रे के अनुसार ब्रह्मांड लगभग 14 से 15 अरब वर्ष पहले एक विशालकाय अग्निपिंड के रूप में था, जिसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक संकुचित रूप में था। और वो जो अग्निपिंड था वो भारी पदार्थों से मिलकर बना हुआ था। उसमें अचानक से विस्फोट हुआ, जिसके कारण वो जो पदार्थ फैल गए और उसके फैलने से, उसके बिखराव से कई खगोलीय पिंड और आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। कैसे कि कुछ ऐसे पिंड बने जो समूह बनाए और तारों का निर्माण हुआ, और कुछ ऐसे पिंड बने जो ठंडे हुए और ठंडे होके ग्रह, उपग्रह और बहुत खगोलीय पिंड बने। तो इस तरीके से ये एक ही बार ऐसा विस्फोट नहीं हुआ। लेमेत्रे के अनुसार ऐसे विस्फोट की पुनरावृत्ति के कारण ही हमें ग्रह, उपग्रह मिले और तारों का समूह मिला, जिसे हम आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। तो इस तरीके से बिग बैंग थियरी से ही हमें अपना ब्रह्मांड मिला, और इस ब्रह्मांड का विस्तार जो है लगातार होता जा रहा है। इसके साक्ष्य के रूप में हम देख सकते हैं, इसके विस्तार के साक्ष्य के रूप में, कि आकाशगंगाओं के मध्य जो दूरियां बढ़ रही हैं, इसी से अंदाज़ा लगाया जाता है कि ब्रह्मांड जो है, जो एक समय में संकुचित रूप में था, अब उसका विस्तार होता जा रहा है। आकाशगंगा की अगर हम बात करें तो आकाशगंगा ब्रह्मांड में पाए जाने वाले ग्रह, उपग्रह और तारों के जमाव को ही हम आकाशगंगा कह सकते हैं। जैसे कि जो सौरमंडल है हमारा, ये भी आकाशगंगा का भाग है। इसमें ग्रह, उपग्रह सभी आते हैं, तारे आते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आकाशगंगा जो है तारे, उपग्रह, ग्रह, इन सभी का सम्मिलित रूप है। और अगर हम एक लाइन में इसे परिभाषित करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि आकाशगंगा जो है तारों का एक विशाल पुंज है ना। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं और प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग अरबों तारे हैं। तो बात आती है कि क्या सिर्फ आकाशगंगा में तारे ही हैं? ऐसा नहीं है। आकाशगंगा में तारों के अलावा जो है गैस और धूल भी पाई जाती है।
अगर हम प्रतिशत में बात करें तो लगभग 98% जो है तारे हैं, तो 2% लगभग गैस और धूल आकाशगंगा में होती है। अब बात करते हैं कि जब हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का भाग है तो किस आकाशगंगा का भाग है। तो हमारा जो सौरमंडल है वो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, जिसे हिंदी में हम दुग्ध मेखला आकाशगंगा कहते हैं, उसका पार्ट है। और इस हमारा सूर्य जो है हमारी गैलेक्सी मिल्की वे का के जो केंद्र का है चक्कर लगाता है, जो लगभग 25 करोड़ वर्ष में एक परिक्रमा पूरी होती है आकाशगंगा के केंद्र की। तो सूर्य के इस परिक्रमा को ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं, एक परिक्रमा को। ये समय महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा कि जो दुग्ध मेखला है मिल्की वे, इस आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर सूर्य का जो चक्कर लगाने का समय है ये 25 करोड़ वर्ष है, जिसे हम ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसे याद रखिएगा। और सूर्य जो है ये अपने अक्ष पे पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। तो बात हम यहाँ कर रहे हैं आकाशगंगा की। आकाशगंगा को सबसे पहले टेलीस्कोप से गैलीलियो ने देखा था, है ना। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है एक बार कि किस आकाशगंगा को देखा था। तो मंदाकिनी आकाशगंगा को सबसे पहले गैलीलियो ने अपने टेलीस्कोप से देखा था। और जो हमारे सबसे नज़दीकी की आकाशगंगा है हमारे मिल्की वे के गैलेक्सी के, वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ये मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे नज़दीकी की, एक तरह से पड़ोसी कह सकते हैं, पड़ोसी आकाशगंगा है। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि जितने भी फैक्ट मैंने इसमें बताए हैं ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, उसी को मैंने डिस्कस किया है। और अगर हम आकाशगंगा की आगे बात करें तो आकाशगंगा जो है ये आकृति के आधार पे ये 3 प्रकार की होती हैं। जो पहला प्रकार है इसका वो है अंडाकार, जिसे एलिप्टिकल कहते हैं हम। और दूसरा है सर्पिलाकार, जिसे स्पाइरल कहते हैं। और तीसरा और लास्ट है अनियमित आकार का, इनरेगुलर। तो इसमें जो हमारी आकाशगंगा है मिल्की वे, वो जो है स्पाइरल शेप की है। ये याद रखिएगा, क्योंकि शेप भी पूछता है कि जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो किस आकार की है। तो आकार के आधार पे अगर हम गैलेक्सी को बांटेंगे तो ये 3 प्रकार में जो है विभाजित होगी। ठीक है, जो आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। और हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के साथ साथ ही एंड्रोमेडा जो हमारी पड़ोसी जो आकाशगंगा है ये भी सर्पिलाकार में ही है। अब आइए हम देखते हैं अगला कि जो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्ज़ाम में, इससे रिलेटेड जो अभी आपने लेक्चर पूरा पढ़ा है, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं, पर मैंने कुछ ही प्रश्न, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैंने 4-5 ही क्वेश्चन लिया हुआ है। ये जो बहुत बार रिपीट हुए थे, इससे पहले भी मतलब 2000 से पहले भी ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, उसको मैंने मेंशन नहीं किया है। इसी को कई तरीके से पूछा गया है, तो इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन लिए हुए हैं सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है बिग बैंग थियरी इज़ रिलेटेड टू, जो बिग बैंग थियरी है वो किससे संबंधित है। तो ये यूनिवर्स से, ये 2006 का क्वेश्चन है। द स्टडी ऑफ द यूनिवर्स इज़ कॉल्ड, जो ब्रह्मांड का अध्ययन है, वैज्ञानिक अध्ययन, इसे कॉस्मोलॉजी कहते हैं।
थर्ड है द बिग बैंग थियरी एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ। जो महाविस्फोटक सिद्धांत है ये किसकी उत्पत्ति को एक्सप्लेन करता है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को करता है। सिंपल है, ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन रह चुका है। व्हाट इज़ द शेप ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी? देखिए, जैसा कि मैंने पिछले उसमें बताया था गैलेक्सी में कि शेप पूछता है, इसीलिए मैंने उसको कहा था, याद रखिएगा कि शेप जरूर 3 तरह के शेप हैं गैलेक्सीज़ के, जिसमें हमारे मिल्की वे का जो शेप है वो स्पायरल है। नेम ऑफ द गैलेक्सी इन विच अर्थ इज़ अ प्लैनेट। हमारी जो पृथ्वी है वो किस गैलेक्सी में आती है? तो ये है मिल्की वे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगे आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हम कोशिश करेंगे कि आपको और भी मतलब एक्सप्लेन करें। ये बहुत शॉर्ट वीडियो है, क्योंकि अगर इस पे हम बहुत ज़्यादा बनाने लगेंगे तो कम से कम 1.5-2 घंटे की वीडियो जाएगी। पर मैंने उतना ही आप लोगों को देने की कोशिश की है इस वीडियो के माध्यम से, जितना कि आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से आप लोगों को मतलब आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से जितना इम्पॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे देने की कोशिश की है। क्योंकि अगर पूरी कहानी बताने जाएंगे तो 2 घंटे 3 घंटे लगेंगे, और पूरी कहानी समझना और उस कहानी से कितना हम ले पा रहे हैं अपने एग्ज़ाम के पर्पज़ से, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लिया है। मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है जिसमें कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा दे सकूं। तो थैंक यू, आपने मुझे सुना। और अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो भी सोशल मीडिया की लिंक दिए गए हैं वहाँ पे हम हैं, और आप हमें वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे सोशल मीडिया के लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ पे हमें फॉलो करिए, और जितने भी अपडेट होंगे वो मिलते जाएंगे। सो थैंक यू। आप हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।